क्या आप किसी भी बहस में आसानी से हार जाते हैं? क्या आपको लगता है कि लोग अपनी चालाकी से आपको चुप करा देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप तर्क, लॉजिक के सही इस्तेमाल से बहस जीत सकते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर नहीं, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बहस की क्षमता को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बहस करना केवल तर्क और विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसमें सही तरीका अपनाने से आप न केवल अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि सामने वाले को भी पूरी तरह से भ्रमित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रीडिंग कैप्सूल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन और सरल हिंदी समीक्षा, हाउ टू विन एवरी आर्ग्यूमेंट नामक किताब की। इस किताब में लेखक मटसन पीरी ने तर्क के सही और गलत उपयोग के बारे में विस्तार से बताया है, जिससे आप न केवल बहस में जीत सकते हैं, बल्कि किसी भी चालाकी से बचकर सही तरीके से अपनी बात प्रस्तुत भी कर सकते हैं। इस किताब का उद्देश्य यह है कि आप किसी भी बहस या बातचीत में अपनी सोच को और भी अधिक मजबूत, स्पष्ट और प्रभावी बना सकें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप सीखेंगे वह शक्तिशाली तर्क की तकनीकें जो आपकी बातचीत के तरीके को पूरी तरह से बदलकर आपकी सोच और बहस करने की क्षमता को नया आयाम देंगे। तर्कशास्त्र का जादू। द पावर ऑफ लॉजिक। बहस जीतने के लिए केवल तेज दिमाग की जरूरत नहीं है, बल्कि सही तर्कों की जरूरत होती है। मर्सन पीरी अपनी किताब में यह बताते हैं कि हर बहस का एक पैटर्न होता है। अगर आप उन पैटर्न्स को पहचान लें, तो आप हर बार खुद को एक मजबूत स्थिति में पा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि बहस के दौरान कुछ लोग अपनी चालाकी से दूसरों को चुप करवा लेते हैं या फिर किसी गलत तरीके से तर्क पेश करते हैं। ऐसे में अगर आप सही तर्क का इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप न केवल अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित कर सकते हैं, बल्कि सामने वाले की चालाकी और गलत तर्कों को भी पकड़ सकते हैं। उदाहरण: गलत तर्कों की पहचान। हम जानते हैं कि कोई भी बहस बिना तर्क के बेकार है, और अगर किसी ने सही तर्क दिया हो तो उसे आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन कभी-कभी बहस के दौरान सामने वाला व्यक्ति अपने तर्क को गलत तरीके से पेश करता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे एक गलत तर्क काम करता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति यह कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे खिलाफ हो। इस तरह का तर्क एक बड्ढी लॉजिकल फैलेसी, तर्क की गलती है, जिसे फॉल्स डिलेमा कहते हैं। इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति केवल दो ही विकल्प प्रस्तुत कर रहा है, जबकि असल में कई और विकल्प हो सकते हैं। यह एक धोखा देने वाला तर्क है, जो अक्सर किसी को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको यह समझने की जरूरत है कि आपको दूसरे विकल्पों को तलाशने और पहचानने की जरूरत है। आम लॉजिकल फैलेसीज और उनसे कैसे बचें। अब हम कुछ सामान्य लॉजिकल फैलेसीज, तर्क की गलतियां के बारे में बात करेंगे, जो बहस के दौरान सामने आती हैं, और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, यह भी जानेंगे। एक, एड होमिनेम, व्यक्तिगत हमला। अक्सर जब कोई बहस में फंसता है और उसके पास सही तर्क नहीं होता, तो वह व्यक्ति व्यक्तिगत हमले करने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी से कहते हैं कि हमें पर्यावरण बचाने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहिए, और वह कहता है, तुम तो खुद कारों का इस्तेमाल करते हो, तुम क्या जानोगे। यह एक आदमियों पर व्यक्तिगत हमला है, न कि तर्क पर चर्चा। ऐसे में आपको सिर्फ मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और व्यक्तिगत हमलों को नजरअंदाज करना चाहिए। 2, स्ट्रॉ मैन फैलेसी, किसी के तर्क को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। जब कोई आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, तो यह स्ट्रॉ मैन फैलेसी होती है। उदाहरण के तौर पर, आप कहते हैं कि हमें पर्यावरण के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहिए, और सामने वाला जवाब देता है, क्या तुम चाहते हो कि हम गाड़ियों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें? उसने आपकी बात को अतिशयोक्ति में बदल दिया। यह तरीका न केवल गलत है, बल्कि यह तर्क को भी विकृत करता है। 3, स्लिपरी स्लोप, फिसलन भरी ढलान वाला तर्क। ये तर्क तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई व्यक्ति डर पैदा करने की कोशिश करता है। जैसे, अगर हम आज यह कानून बना लेते हैं तो कल दुनिया बर्बाद हो जाएगी।
ये तर्क बिना किसी ठोस प्रमाण के केवल डर को फैलाता है और इसमें कोई वैधता नहीं होती। बहस जीतने के लिए 3 पावरफुल टिप्स। अब हम कुछ बेहद प्रभावी टिप्स पर चर्चा करेंगे, जिनकी मदद से आप किसी भी बहस में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। 1. सामने वाले की फैलेसीज को पहचानें और उन्हें उजागर करें। अगर कोई आपके सामने गलत तर्क दे रहा है, तो आप उसे विनम्रता से पकड़ सकते हैं और उसे स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर वह व्यक्ति किसी गलत तर्क का सहारा ले रहा है, तो आप कह सकते हैं, आप जो कह रहे हैं वह स्ट्रॉ मैन फैलेसी हो सकती है। आइए हम मुद्दे पर बात करें। इस तरह से आप अपने तर्क को मजबूत बनाए रखेंगे और सामने वाले की चालाकी को उजागर कर देंगे। 2. भावनाओं के बजाय लॉजिक पर ध्यान दें। बहस के दौरान अक्सर लोग भावनाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से तर्क करेंगे, तो आप अधिक प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। कभी भी भावनाओं के बहाव में मत बहें। ठंडे दिमाग से सोचें और तर्क की शक्ति को महसूस करें। तीसरा, सवाल पूछकर सामने वाले को सोचने पर मजबूर करें। अगर कोई गलत तर्क दे रहा है, तो आप एक अच्छा सवाल पूछ सकते हैं, जैसे, क्या आपको लगता है कि यही एकमात्र विकल्प है? इससे सामने वाला व्यक्ति खुद अपनी गलती पहचान सकता है और आपकी बात को समझने में मदद मिल सकती है। निष्कर्ष दोस्तों, अगर आप अगली बार किसी बहस में फंस जाएं, तो इन तर्कों को अपनाकर आप न केवल बहस में जीत सकते हैं, बल्कि अपनी सोचने की क्षमता को भी तेज कर सकते हैं। यह किताब आपको एक मजबूत तर्क देने की कला सिखाती है, जिसे अपनाकर आप किसी भी बहस में खुद को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी शानदार किताबों की समरी के लिए द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी लॉजिकल फैलेसी मजेदार लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सही तर्क ही सबसे बड़ी ताकत है।